how are you all? I hope you are good and well. You are away from the diseases, away from the infection, virals. So you should be careful in these days also. Now in this video we'll be starting with chapter number, okay, there's no number, chapter tense or tenses. Now again you think tense or tenses is a huge thing. No, you don't have to be scared from these tenses. And अगेन जस्ट नोइंग टेंसेस डजेंट मीन कि आपको इंग्लिश एकदम से आ जाएगी. विथ प्रैक्टिस, विथ कॉन्सेंट्रेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई वॉन्ट यू टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस वीडियो. अगर आपको टेंस समझने, लोग टेंसेस के लिए 1 महीना 15 दिन कोर्स करते हैं, बट इफ़ यू वॉच दिस वीडियो carefully, I'll be making I think one more video and you will easily understand tenses. okay, यहाँ पे आपको रटना नहीं है कि यहाँ ing आएगा, यहाँ ed आएगा, यहाँ verb आएगा. no, just understand the meaning what I am teaching. okay, जैसे मैंने आपको जितने भी words बताए, जैसे अगर इंटेरोगेटिव वर्ड, तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंटेरोगेटिव वर्ड इंटेरोगेशन से आया है. एंड व्हाट डज इंटेरोगेशन मीन्स. सिमिलरली वी विल सी सम वर्ड्स, उनके मीनिंग एंड हाउ वी कैन रिलेट देम विद द टेंसेस. की जो वर्ड अपन को पता चलेंगे वो टेंसेस के साथ कैसे काम में ले रहे हैं. सो जस्ट फॉर द स्टार्टिंग वी शुड नो व्हाट इज टेंसेस. ओके, या Tense shows the time of an action or event suggested by the verb. So now here it is very clear, very easy written कि आपको यहाँ पे टाइम पता चलता है किसका, एक्शन का, जो कि या फिर ऑफ एन एक्शन और इवेंट सजेस्टेड बाय द वर्ब. तो यहाँ पे अपन को क्या पता चल रहा है, दैट टेंस इज यू कैन से वर्क एंड टाइम. बेसिकली वर्क कह लो या इसको आप वर्ब कह लो, वर्ब. ओके, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन. टेंसेस इज बेसिकली कोई भी काम का या कोई भी एक्शन का टाइम और वो किस तरीके से हुआ है वो टेंस है. ओके, टाइम, वर्क या वर्ब. टेंस क्या है, आपको एक टाइम बताएगा, कैसे हो रहा है, कब हुआ था, कब हो गया. ओके, लेट्स सी विद द एग्जाम्पल. माया हेल्प्स द पुअर, दैट इज प्रेजेंट टेंस. नाउ माया हेल्प द पुअर, इट इज पास्ट टेंस. माया विल हेल्प द पुअर, इट इज फ्यूचर टेंस. So present tense is वर्तमान काल, past is भूतकाल, future is you can say that is भविष्य काल. ओके, यहाँ पे आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है. टेंस क्या है, आपको एक और एग्जाम लाइन भी दिखा सकते हैं. ओके, so tense shows the time of an action or event suggested by. यहाँ पे आपको डेफिनेशंस पे भी नहीं जाना. डेफिनेशन कितनी भी बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बट इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि टेंस क्या बताता है, टाइम ऑफ एन एक्शन विद द वर्ब. आप वर्क या वर्ब या टाइम आप देखोगे. सो अपन ने देख लिया, अपन के पास 3 kinds of tenses. Here we have 3 kinds of tenses: present tense, past tense and future tense. An action may take place in present tense, past tense or future time. Accordingly there are 3 kinds. okay, कि जो अपन का एक्शन है, जो वर्ब है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में हो चुका होगा, फ्यूचर में होने वाला होगा. सो स्टूडेंट्स, आई एम बायलिंगुअल इन दिस वीडियो. ओके,
यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे कि मैम हिंदी में ही पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश नहीं पढ़ा रही, या इंग्लिश में ही पढ़ाई जा रही है। इस वीडियो में आप ये सब कह ही नहीं सकते। आई एम यूजिंग बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। ओके, नाउ हियर लेट्स सी मोर एग्जाम्पल। Present tense, past tense and future tense. What is present tense? A verb that refers to the present time is said to be the present tense. यहाँ पे आप बार बार देखोगे आएगा नेम verb का and time. Verb time, work या time. Tense मतलब कि आपको आप जो बताना चाह रहे थे, ठीक है, आप क्या बताना चाहोगे? आप अपनी कोई करेक्टरिस्टिक बताना चाहोगे, आपने कैसे हेल्प करा, आपने कैसे पढ़ाई की, आपने कैसे डांस करा, ठीक है, ये सब आप बताओगे। या उसने मुझसे वो क्वेश्चन पूछा था, पूछेगा या पूछ रहे थे, ये सब क्या बताएंगे? टाइम, वर्ब एंड टाइम। नेक्स्ट इज पास्ट टेंस। ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल कि प्रेजेंट टेंस कैसे होता है। आई प्ले, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ही ईट, दे रन। पास्ट क्या है? भूतकाल। अ वर्ब दैट रेफर्स टू द पास्ट टाइम इज सेड टू बी पास्ट टेंस। ही आई प्लेड, ही एट, दे रन। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या देख रहे हो? वर्ब की फॉर्म्स देख रहे हो। वर्ब फॉर्म्स। कैसे पता चला कि वर्ब की फॉर्म्स हैं? यहाँ पे था, आपको मैं मिनिमाइज करती हूँ। ओके, आई जस्ट सी। सो वर्ब की फॉर्म कैसे पता चल रही है? प्ले, प्लेड, ईट, एट, रन, रैन। तो यहाँ पे अपन सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? वर्ब की फॉर्म के साथ। सो वर्ब की फॉर्म पे अपन आते हैं। फर्स्ट लेट्स सी द लास्ट टेंस, दैट इज फ्यूचर टेंस। अ वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम is said to be future tense. I shall play, he will eat, they will run. Now this is the most important chart. Okay, ये चार्ट मैं आपको PDF में भी भेज दूंगी, डोंट वरी। सो अब अपन ने देख लिया टेंसेस क्या हैं, ठीक है। टेंसेस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन दैट इज सजेस्टेड बाय द वर्ब। नाउ मैंने यहाँ पे 3 मार्क कर दिए टाइप्स ऑफ टेंसेस या काइंड ऑफ टेंसेस। ओके, अब मुझे प्रेजेंट टेंस में कैसे एक सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे आप इन फॉर्मूलाज को रटोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने वो लिखा है कि इनमें क्या क्या आता है, कि जैसे इसमें सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, ठीक है। बट इन सम केसेस यू विल फाइंड कि जैसे इस वाले फर्स्ट केस में, ओके, इस वाले केस में क्या है कि मैंने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वर्ब के साइड में लिखा है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। बट इन सम केसेस क्या हो सकता है कि वर्ब पहले आ जाए, ओके, सब्जेक्ट बाद में आ जाए एंड ऑब्जेक्ट बाद में आ जाए, या फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, या फिर आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनको रटेंगे नहीं। बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट of making this video by this manner is to make you understand the meaning of tense and how can you easily learn tenses। रटना नहीं है आपको, सिर्फ समझना है। कैसे? let's see the present tense। now here, okay, so you can see प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब उनमें क्या है? दे हैव द डिफरेंट यूज ऑफ टेंसेस, कि आप उनको
कौन से फॉर्म में, जैसे वर्ब की अपन ने फॉर्म पढ़ी थी, अब आप प्रेजेंट टेंस को कितने फॉर्म में लिख सकते हो? 4 फॉर्म्स में लिख सकते हो। कौन सा? इफ आई जस्ट एड इट हियर, इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस या परफेक्ट फॉर्म, एंड लास्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म। ये सब क्या है? फॉर्म है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस की 4 फॉर्म हुई, सेम ही पास्ट टेंस की भी 4 फॉर्म है, फ्यूचर की भी 4 फॉर्म है। ये इन तीनों टेंसेस में कॉमन है। क्या? 4 फॉर्म्स, 4 फॉर्म्स। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे याद करोगे? लेट्स रिवाइज। टेंस क्या है? वर्ब एंड टाइम। वी विल गेट टू नो अबाउट, और वी कैन टेल अबाउट वर्ब एंड टाइम। नेक्स्ट इन 3 टाइम, कि आप किस समय करा होगा। तो समय क्या था पहले अपन का? दैट इज पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो दीज आर काइंड्स ऑफ टेंसेस। नाउ फॉर्म्स, काइंड एंड फॉर्म अलग है, कि किस तरीके का। आज मैं कहूँगी मैं देवव्रत हूँ, पर मैं किस फॉर्म में हो सकती हूँ, मेरे मीन्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर अपन ह्यूमन का एग्जाम्पल ना लें, ठीक है, अगर मैं कहूँ स्कूल्स, तो स्कूल्स क्या है? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोएड, ठीक है, ये सब तीनों में आएंगे, करेक्ट। तो सिमिलरली प्रेजेंट फॉर्म में क्या था? इनडेफिनेट और सिंपल फॉर्म। सेम पास्ट टेंस में भी आ जाएगा, इनडेफिनेट पास्ट टेंस एंड इनडेफिनेट फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ये आपके लिए बहुत इजी बात है कि चारों के फॉर्म सेम है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस और इनडेफिनेट पास्ट टेंस, इनडेफिनेट फ्यूचर टेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडेफिनेट? जैसे कि अपन ने सिंपल एक वर्ड से पढ़ा है, डेफिनेट, ज़रूर से, ठीक है। डेफिनेट होता है डेफिनेटली मैं आऊँगी, मीन्स मैं ज़रूर से आऊँगी। इनडेफिनेट कि मुझे पता नहीं है, ओके। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट अपन ने सिंटेक्स चैप्टर में भी पढ़ा था। दैट वर्ब, ठीक है, जो कि अपन को इनडेफिनेट हो, चाहे वो वर्क हो या टाइम हो, वो अगर इनडेफिनेट है और वो प्रेजेंट में हो रहा है, तब उसको कहेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। या कोई एक्शन जो पास्ट में हो चुका है पर वो इनडेफिनेट है, दैट इज पास्ट इनडेफिनेट। एंड फ्यूचर में मीन्स जिसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट पता नहीं है, वो इनडेफिनेट। जो फ्यूचर में होने वाला है दैट इज फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। ओके, सो लेट्स सी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। इसमें आप क्या देखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक और रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन, की एक सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक सेंटेंस आपको बनाने के लिए यू नीड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, जस्ट यस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर्स में रीड करा था। आई एम ओके, जस्ट सॉरी फॉर दिस वीडियो प्रॉब्लम, आई होप इट इज़ फाइन नाउ। यस, तो यहाँ पे अपन को सेंटेंस बनाना है, करेक्ट। अपन क्या, लोग क्या कहते हैं, टेंसेस सीख जाओ आप बोल सकते हो इंग्लिश, टेंसेस सीख जाओ आप लिख सकते हो इंग्लिश। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ओके, यू नीड टू प्रैक्टिस इट, देन यू विल ईजली
be fluent in English or well versed with the English. Now let's see present indefinite tense में अपन को क्या फॉर्मूला है. अगर आपको एक सेंटेंस बनाना है या एक सेंटेंस को जानना है ये कौन सा टेंस है, तो आप उसमें क्या देखोगे या क्या लगाओगे. फर्स्ट यू विल हैव टू ऐड सब्जेक्ट, वर्ब वन. वर्ब वन मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. उनके साथ आप देखोगे डू, डज, एंड यू विल ऐड ई एंड ई एस ऑल्सो. ये कैसे होगा आपको मैं विथ सेंटेंसेस बताऊंगी. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि डज का कहाँ यूज होता है. डज इज यूज्ड विद द सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट. कि आप डज किसके साथ लगाओगे जब आप किसी सिंगुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तब आप डज लगाओगे. नाउ पास्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आप उसमें क्या देखोगे डिड. ये क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब्स. दीज आर योर हेल्पिंग वर्ब्स. कि वर्ब के साथ आप ये सारे वर्ड्स देखोगे. नाउ है फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. विल इज यूज्ड विद द ऑल सब्जेक्ट. आप सब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करोगे. एंड शैल भी यूज होता है बट शैल इज नाउअडेज यूज्ड इन फॉर्मली. मीन्स आप जब फॉर्मली किसी से बात कर रहे हो, फॉर्मल वे में कुछ लिख रहे हो तब आप शैल का यूज़ करोगे. बट अगेन यू कैन यूज शैल विद आई एंड वी. कैसे? आई शैल कम इन इवनिंग, वी विल शैल बी लेट, वी शैल बी लेट. तो यहाँ पे आप शैल का यूज़ इस तरीके से कर सकते हो. सिमिलरली विल भी हो सकता है, आई विल बी लेट, आई विल बी विल बी. इफ आई से वी, तो वी विल के साथ क्या चलेगा, विल बी लेट. ओके, इधर आपको मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे प्रेजेंट टेंस का. कि प्रेजेंट टेंस में आप देख रहे हो सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है. ओके, ये तो क्लियर हो गया. अब इस वाले कंसेप्ट को साइड में रखो. अब अपन देखेंगे क्या चीज़ कि कौन सा फॉर्म लगा है वर्ब का. सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेज. नेक्स्ट है ही प्लेड क्रिकेट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म. नेक्स्ट इज ही विल प्ले, तो ही विल, तो यहाँ पे विल यूज हुआ है एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है. सो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में दोनों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. फर्स्ट वाले में डू, डज या अपने एक सब्जेक्ट के साथ आप ई एस या एस देखोगे. ओके, नेक्स्ट इज कंटिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म. कंटिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या है? नाउ यू विल अंडरस्टैंड बाय, if I take example, sorry, yes, आप एक कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव फॉर्म को कैसे कर सकते हो? ये किस लिए काम आता है? इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम. ओके, सो वी विल बी सीइंग कि कंटिन्यूस जो काम हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में भी हो रहा है एंड फ्यूचर में भी हो रहा होगा. ओके, कैसे? आप देखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आप कौन सी वर्ड्स यूज़ करेंगे? एम, इज एंड आर. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ING मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप ING लगाओगे. तो फर्स्ट फॉर्म जैसे ऊपर अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, प्ले, ठीक है, प्ले का फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग, आई एम प्लेइंग. ओके, तो यहाँ पे एम का यूज आ गया, आई एम प्लेइंग. नेक्स्ट है पास्ट टेंस, आई वॉज प्लेइंग,
ओके, एंड ing आ गया, वर्ब आ गया प्ले फर्स्ट फॉर्म एंड ing लगा दिया, तो मैं कहूँगी आई वॉज प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट है ही विल प्ले, ही विल प्ले फ्यूचर में कि वो खेलेगा। ठीक है, सो लेट्स रीड इट वेरी केयरफुली नाउ। कंटिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव फॉर्म। नेक्स्ट है दिस कंटिन्यूस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसमें आप देखोगे सब्जेक्ट वॉज या वर्ड लगाओगे आप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट। नाउ कि वॉज कहाँ आएगा एंड वर कहाँ आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ वॉज इज यूज्ड विद द आई, जब आप अपनी बात कर रहे हो या सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हो या थर्ड पर्सन जो कि सब्जेक्ट है उसकी बात कर रहे हो, तब आप वॉज लगाओगे। वर कब लगाओगे? वर इज यूज्ड विद द यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, जब मैं कहूँगी यू वर प्लेइंग तो मैं किसी और के बात कर रही हूँ, दे वर प्लेइंग प्लूरल, मेरे सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। व्हाट इज प्लूरल? प्लूरल मोर देन वन। ओके, टू या टू से ज़्यादा उनको प्लूरल कहते हैं, तो उन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मैं वर का यूज़ करूँगी। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी एंड फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो विल एंड शैल कब यूज़ होगा वो आपने यहाँ पे देख लिया। ओके, नेक्स्ट इज परफेक्ट फॉर्म। व्हाट इज मीनिंग ऑफ परफेक्ट? फर्स्ट ओके, मैं शायद स्किप कर गई कि सेकंड वाले में था कंटिन्यूस। कंटिन्यूस अपन कहते हैं कंटिन्यू मीन्स जो हो रहा है। नाउ अब इस थर्ड फॉर्म क्या है? परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट मीन्स 100%। यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है कोई चीज़ क्वेश्चन करने की, या कोई चीज़ अगर अधूरी छूट रही है इन सेंटेंसेस को पढ़ के नहीं लगेगा कि समथिंग इज लेफ्ट और समथिंग इज अनडन। ओके, लेट्स सी नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग दीज आर फॉर्म्स विच इज indefinite form, continuous form, perfect form and perfect continuous form। ये तीनों फॉर्म ये all these four forms are same in the three kind of tenses, that is present tense, past tense and future tense। तीनों टाइप के टेंसेज में ये वाली फॉर्म कॉमन है, इनको बस आप नेम चेंज करके बोलोगे कि परफेक्ट प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट फॉर्म या पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ प्रेजेंट में परफेक्ट चीज़, परफेक्ट एक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे अपन? जितने भी स्टूडेंट्स ये रेड में मैंने मेंशन करे हैं, दीज आर रूल्स। ओके, यू हैव टू लर्न इट, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, ये सारे रूल्स हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। दिस इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप प्रेजेंट का कोई सेंटेंस लिखना चाह रहे हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या सेंटेंस लिखना चाह रहे हो, या अगर उनको पढ़ के आपको लगा ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, तो आप उसमें एक सब्जेक्ट देखोगे, हैज़ हैव देखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन कैसे कह सकते हैं? ओके, अवेक, अवेकन, अवोक। ओके, ये सब क्या थी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है कैसे कह सकते हैं? लेट्स टेक रन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, रैन, दैट इज you can say again second form, and again run is third form. Shake, first form of verb, shaken, second form of the verb, shook is second form of the verb and third is shaken। तो यहाँ पे verb की आप थर्ड फॉर्म देखोगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट।
Now again you have confusion has and have, where we need to use has and had. Has is used with the singular number, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, ऊपर वाले की तरह जब भी आप सिंगुलर की बात करोगे, चाहे वो पर्सन हो या कोई सब्जेक्ट आपका कुछ भी, अगर वो सिंगुलर है, एक चीज़ है, तब आप हैज़ का यूज़ करोगे. एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ टू और मोर देन टू, ओके, इन शॉर्ट प्लूरल, तब आप हैव का यूज़ करोगे. हैव इज़ यूज्ड विद आई, यू एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट. हैव भी आई एंड यू के साथ लगेगा एंड नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा. नेक्स्ट यू विल सी द परफेक्ट पास्ट टेंस. परफेक्ट पास्ट टेंस, पास्ट में कोई काम हो चुका है एंड परफेक्टली मीन्स इट इज़ डन, ओके, जो कि प्रेजेंट में भी नहीं हो रहा ना ही फ्यूचर में हो गया, वो वहीं पे स्टार्ट हुआ एंड ख़त्म हो गया. उस केस में आप क्या देखोगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. कभी कभार आप नेगेटिव सेंटेंसेस देखोगे तो आप उसमें नॉट वर्ड देखोगे, या फिर आप इन सब्जेक्ट में इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी देख सकते हो. कैसे, व्हाट, वाई हैड यू गॉट दिस बुक. ठीक है, तो मीन्स पुरानी बुक क्यों लेके आए थे या पहले वो बुक क्यों लेके आए थे. अपन पास्ट की बात करें जो कि हो चुका है. नेक्स्ट इज फ्यूचर. सब्जेक्ट प्लस विल एंड हैव या शाल हैव, या तो आप विल के साथ हैव लगाओगे या शाल के साथ हैव लगाओगे. वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके. नेक्स्ट है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो उसमें आप कौन से वर्ड्स देखोगे, सब्जेक्ट होगा, हैज़ एंड हैव होगा. हैज़ हैव के साथ आप बीन लगाओगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाओगे. कैसे, जैसे मैंने आपको बताया रन, तो रन क्या है, फर्स्ट फॉर्म, मैं उसके साथ आईएनजी ऐड करूँगी, रनिंग, ओके. मैं यहाँ पे रैन के साथ नहीं लगा सकती कि RANING, रनिंग नहीं है, रनिंग है. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट. नाउ फॉर एंड सिंस, आप ये भी वर्ड्स देखोगे, फॉर लगेगा या तो सिंस लगेगा, ओके. आई हैव बीन, मैंने सारे, आप देखना मैंने सारे रूल्स फॉलो करे. आई हैव बीन वेटिंग फॉर बस, बस मेरी ऑब्जेक्ट, फॉर बस तो मैंने फॉर लगा लिया. नाउ एक और कैसे यूज़ हो सकता है, आई हैव, ओके इट इज़ रॉन्ग, आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तो मैंने सिंस के साथ मेरा टाइम लगाया, सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट है सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस, दैट इज कि वहाँ पे काम हुआ है बट वो कंटिन्यू में है, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. एक काम जो कि परफेक्ट है बट कंटिन्यूस है, मीन्स चल रहा है, अभी भी चल रहा है, नहीं सॉरी, चल रहा था, अभी भी चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा होगा. ओके, लेट्स सी द रूल्स इन परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट टेंस. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट की वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड फॉर एंड सिंस सब में कॉमन है, चाहे वो आप प्रेजेंट ले लो, पास्ट ले लो, या आप इधर देखोगे फ्यूचर में, सब में कॉमन है कि लास्ट में फॉर एंड सिंस एंड इवन प्रेजेंट में भी फॉर एंड सिंस आप देखोगे. यहाँ पे आपको बस लगाना है कि कहाँ पे आपको हैव या फिर हैज़ लगाना है, कहाँ पे हैड लगाना है, या फिर विल हैव लगाना है, या विल बी लगाना है, विल बीन या हैव बीन लगाना है. सो इन द परफेक्ट
परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस में आप क्या देखोगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing, ऑब्जेक्ट फॉर एंड सिंस एंड टाइम। स्टूडेंट हेयर अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा है, ठीक है, वर्ब के बाद, तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट पहले भी आ सकता है, सब्जेक्ट बाद में भी आएगा। सब्जेक्ट किन केसेस में कम बाद में आएगा, जब अपन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जब पूछेंगे, या अपन ऐसा दिखाएंगे कि अपन ने पूछा था, या अपन पूछेंगे या अभी पूछ रहे हैं, तो उन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप पहले इंटेरोगेटिव वर्ड्स देखोगे, देन यू विल सी द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ओके, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हमेशा वर्ब के बाद हमेशा नहीं आता ऑब्जेक्ट, sometime it get changed, we'll be seeing with the example. So I'm waiting for 5 to 2 seconds कि आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ईजी रहेगा, आपके लिए ये बहुत ईजी रहेगा याद रखना, यहाँ रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, नाउ वी आर गेट कंफ्यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूस एंड here continuous tense, present continuous and continuous tense. So here is present perfect tense and perfect continuous, sorry. So I have played football on the ground. Similarly अगर अपन देखेंगे कि ऐसा perfect काम जो कि कहाँ पे हो चुका है, प्रेजेंट में, सो हेयर एंड हो रहा है, जो कि कंटिन्यूस है, जो कि हो रहा है, एंड उसमें कोई चेंजेस नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव प्लेड द फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस है कि मैंने खेल लिया, ख़त्म, वो जो एक्शन है दैट इज़ फिनिश्ड। नाउ इसमें क्या है एग्जाम्पल, माई सन हैज़ बीन लिविंग इन लंडन फॉर 3 years, जो कि हो रहा था पहले, आज भी हो रहा है, सो इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट चीज़ जो कि कंटिन्यू में है, कंटिन्यूस है। वहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मेरा सन अभी भी लंदन में रह रहा है फ्रॉम लास्ट 3 months। नेक्स्ट ऊपर सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज़ रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड। मैं अभी अगर मैं किसी को बैठूँ, आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे व्हाट शी इज़ राइटिंग, तो मैं कहूँगी शी हैज़ रिटन अ लेटर टू हर फ्रेंड, जो कि मेरा परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि अभी उसने लिख लिया है। नेक्स्ट है आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, कि वो मैं जो फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, और अभी भी खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा था और मैं अब तक खेल रहा हूँ। दे हैव वर्कड इन द फील्ड, मीन्स उन्होंने काम कर रहे थे फील्ड में। नेक्स्ट है यू हैव बीन टेलिंग अ लाई, यू हैव बीन टेलिंग अ लाई कि तुम पहले भी लाई झूठ बोल रहे थे और अब भी झूठ बोल रहे हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस किस में, जो कि हो रहा है, अभी हो रहा है, इवन फ्यूचर में भी हो रहा होगा। सो दिस इज प्रेजेंट perfect continuous tense. Okay, so we end this, sorry for again this there कि यहाँ पे मेरे कुछ ट्राईपॉड में मिस्टेक आ रही है, सॉरी फॉर वीडियो डिस्टर्बेंस। सो वी एंड दिस वीडियो हेयर, आई होप यू एंजॉयड इट एंड स्टूडेंट्स डोंट गेट पैनिक। ओके, यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम बुक में से नहीं पढ़ा रही, आपकी बुक में से ही मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, सो आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको सेंटेंसेस के साथ, कल अपन सेंटेंसेस देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, यू कैन से कि सेंटेंसेस को पढ़ते हुए अपन कैसे देखेंगे कि कहाँ पे डू लगा, कहाँ डिड लगा, कहाँ पे शैल लगेगा, कहाँ हैव बीन लगेगा, या कहाँ पे सिर्फ हैव लगेगा। ओके,
We'll be seeing with the example in the next video. But for making you understand the sentences, आपके लिए फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप इस टेबल को ढंग से समझो, रटना नहीं है, समझना है. इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम यू कैन contact me. Thank you so much for listening. Stay safe.